बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, अब ज़रा देखेंगे। अब हम जो है वो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 है, उसको देखेंगे। एक मिनट रुकिएगा। तो चैप्टर 2 हमारे पास है स्ट्रेट लाइन, और चैप्टर 3 है जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसको देखते हैं अब। स्ट्रेट लाइन एंड जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक मिनट रुकिएगा। चलिए जी, जो हैंड आउट हमने चैप्टर 2 और 3 का देखा था, स्ट्रेट लाइन और जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, वो हैंड आउट जो है वो आप ओपन कर लें, ठीक है जी। क्योंकि हमने उसमें जो स्ट्रेट लाइन और जर्नल इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन के जो भी कॉन्सेप्ट थे काफ़ी सारे वो डिस्कस किए थे। थ्योरेटिकल चीज़ें हमने यहाँ पे सारी जो है वो डिस्कस की थी। ये हैंड आउट है, तो ये भी आपके सामने होना चाहिए, ताकि जो चीज़ हमें यहाँ पर मिले तो फिर हम यहीं से इसको जो है वो थोड़ा सा दोबारा से देख लें, क्योंकि नोट्स भी आपने लिए हुए हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह भी आपने उसी पे लिखी हुई है। तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, ज़रा इसको भी साथ रखा करें। चलिए अब आ जाते हैं जी। तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो क्या है, सबसे पहले है जनाब एमसीक्यूज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 3 एंड 2 एक्स एक्सिस। तो ये हम बात कर चुके हैं। 2 3 और एक्स एक्सिस के दरमियान में डिस्टेंस है। तो ये हमने क्या कहा था, हमने कहा था कुछ इस तरीके से है कि अगर ये हमारे पास है तो 2,3 1 2 और 1 2 और 3, लेट सपोज ये हमारे पास पॉइंट जो है वो क्या है, ये हमारे पास है 2,3। अब 2,3 का अगर हमें डिस्टेंस देखना है, कहाँ से हमें डिस्टेंस देखना है, फ्रॉम एक्स एक्सिस से, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस से, यानी जो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस उसने कवर किया ना, एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस उसने जो है वो कवर किया हुआ है। तो ये हमारे पास इसका जो है वो वाई कोऑर्डिनेट होगा, जो कि क्या है इसका वाई कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब है वो होगा 3 यूनिट्स। ठीक है ना जी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं हैंड आउट में भी। तो अगर इसी पॉइंट 2,3 का जो है वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कहता, तो ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस वो एक्स कोऑर्डिनेट होता। चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट -2 और -3 है, 2 वाई एक्सिस, -2 -3। तो -2 -3 का मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे देखें तो -2 और -3, 1 2 और 1 2 और लेट सपोज 3 3, तो ये हमारे पास पॉइंट जो है वो क्या होगा, -2 और -3 होगा। और अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कहाँ से ले रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब हम ले रहे हैं वाई एक्सिस से। तो ये है वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो ये वाला डिस्टेंस जो डेफिनेटली उसने एक्स एक्सिस पे कवर किया है, और एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस कवर किया है वो क्या है, वो 2 है। तो ख्याल रखिएगा, डिस्टेंस है ना तो -2 नहीं होगा, डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, वो 2 होगा। तो ये डिस्टेंस है जो कि उसने एक्स एक्सिस के ऊपर कवर किया है। तो अगेन अगर किसी भी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लें, किससे, एक्स एक्सिस से अगर हम डिस्टेंस लें, वो डेफिनेटली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। तो जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे वो उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा, वाई एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। और डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड है, हमेशा पॉजिटिव होगी तो +2 होगा। नेक्स्ट हमारे पास है पैरेलल डिस्टेंस। पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट -2 3, अगेन -2 3 टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से पैरेलल डिस्टेंस। अब वाई एक्सिस से पैरेलल डिस्टेंस का मतलब क्या है, देखें ये वाई एक्सिस है और इसका पैरेलल डिस्टेंस जो है ना वो क्या होगा, अगर हम यहाँ पर ये लाइन जो है वो इस तरीके से पैरेलल लाइन जो है वो ड्रॉ करें, ये देखें पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ करें तो डिस्टेंस तो फिर भी यही होगा ना, इस पॉइंट से वाई एक्सिस का जो पैरेलल डिस्टेंस है वो भी यही है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो डेफिनेटली जब डिस्टेंस लेते हैं, अब देखें अगर दो लाइंस पैरेलल हैं जब डिस्टेंस निकालना होगा, सॉरी आवाज कट रही है, मेरी आवाज़ कट रही है। अच्छा, मेरे पास तो ऐसे कोई मैसेज नहीं आया इंटरप्शन का, मे बी।
अभी हुई थी, अभी सेट हो गई सर। अच्छा चलें, देखें अगर दो लाइंस पैरेलल है ना, इनके दरमियान में जब भी डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा। अब इस पॉइंट से हम कहें कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस का, या इस पॉइंट का वाई एक्सिस से पैरेलल डिस्टेंस, तो अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो पैरेलल डिस्टेंस भी वही होगा, ठीक है ना जी। लिखने का स्टाइल डिफरेंट है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसने कहा, यहाँ पैरेलल डिस्टेंस कहा, दोनों सेम ही है। इसी तरीके से पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट टू एक्स एक्सिस, दिस पॉइंट एंड एक्स एक्सिस, तो वो वाई कोऑर्डिनेट वाला होगा, यानी कि -3 है डिस्टेंस है, तो वो क्या होगा, वो +3 होगा, 3 यूनिट्स हमारे पास होगा, सही है जी। उसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस, तो दोनों पॉइंट जो है वो ख्याल रखिएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। पोलर कोऑर्डिनेट में होगा तो फिर डिस्टेंस फॉर्मूला है r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर और -2 टाइम्स ऑफ r1 r2 cos θ2 माइनस θ1, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने डिस्कस किए हैं, ये देखिएगा। ये हमारे पास जो है ना वो क्या है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। पोलर कोऑर्डिनेट में पहली मैग्नीट्यूड होगी और दूसरा एंगल होगा, एक पहला कोऑर्डिनेट मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा जो है वो एंगल होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। और अगर दोनों एक्स वाई की फॉर्म में मैग्नीट्यूड नंबर्स हमें गिवन हो, उस सूरत में हम डिस्टेंस फॉर्मूला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला अप्लाई करते हैं, विच इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो सिंपल यहाँ तो डिस्टेंस हमें निकालना है, तो क्या होगा जी, -4 और -5, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा -4 -5 9। का स्क्वायर, ठीक है जी बिल्कुल, और 3 -3 का स्क्वायर। तो दिस इज 4 और 5 9, 9 का मतलब है 81 प्लस 0 यानी कि 9, बिल्कुल ठीक कहा जी, 9 आ रहा है, 9 यूनिट्स, ठीक है। देन हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स वाई एंड एक्स प्लस ए कॉस बी एंड वाई प्लस ए साइन बी, दोनों का डिस्टेंस निकालें। देखें x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x प्लस ए कॉस बी में से x माइनस होगा तो a कॉस बी, स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर b। इसी तरीके से इसमें से ये माइनस होगा तो y दोनों माइनस हो गए, a स्क्वायर साइन स्क्वायर b, a स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, a स्क्वायर रूट से बाहर आके a, ठीक है ना भाई, ऐसे ही है ना। ये देखें a प्लस नहीं x प्लस a कॉस b में से माइनस हो गया a इसका स्क्वायर, और y प्लस बी साइन y प्लस a और साइन b, उसमें से माइनस हो गया y इसका स्क्वायर। तो a से a कैंसिल, a cos b का स्क्वायर, a स्क्वायर cos स्क्वायर b, a y से y कैंसिल, a स्क्वायर sin स्क्वायर b, a स्क्वायर कॉमन निकला, cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b 1 होगा, a स्क्वायर रूट से बाहर आकर a हो जाएगा, ठीक है जी। सिंपल हमने क्या किया, डिस्टेंस फाइंड कर लिया डिस्टेंस फॉर्मूले से। उसके बाद है 7, इफ c जो है वो x, y डिवाइड द लाइन सेगमेंट a x1 y1 b x2 y2 इंटरनली, देन रेशियो क्या होगी, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 x2 प्लस m2 x1 C। डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है ना जी। यहाँ पर m1 x2 प्लस m2, बट बीच में यहाँ अपॉन में माइनस आ रहा है और ये दोनों माइनस वाले हैं, तो वो एक्सटर्नल डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है। 8 देखिएगा, 6 दोबारा बता दो। 6 दोबारा बता दे, अबे भाई यार ये तुमने कैसी बात पूछी हुजैफा, दोनों का डिस्टेंस निकाल लो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है ना जी। तो जब ये x से x, यहाँ x आएगा, a नहीं है, यहाँ x आएगा, x माइनस होगा, y से y माइनस होगा, ठीक है, ये था ना, इसमें से इसको माइनस किया, ये x आएगा, a नहीं है, a cos b का स्क्वायर, a स्क्वायर cos स्क्वायर b, a स्क्वायर sin स्क्वायर b, a स्क्वायर कॉमन निकला, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, a स्क्वायर रूट से बाहर आके a, ऑप्शन सी विच इज a यूनिट्स, ठीक है ना जी। चलिए 8 देखिएगा, सी डिवाइड कर रहा है ए और बी को, सी डिवाइड कर रहा है ए और बी को एक्सटर्नली, m1 x2 प्लस m माइनस m2 x1, m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 a, ठीक है ना जी। दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह माइनस आएगा। चलें जी आगे चलें, क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 9,
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। सेंट्रॉइड, C. सेंट्रॉइड है, अरे सेंट्रॉइड x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3। सी है इन सेंटर, गड़बड़ नहीं करना भाई। और ए है मिड पॉइंट, ऐसा है ना, मिड पॉइंट x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2। सेंट्रॉइड x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3 इन सेंटर ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 ओवर a प्लस b प्लस c। फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए जी, ठीक है ना जी, ये तो बहुत दफा बात हुई। चलें, कोऑर्डिनेट ऑफ द इन जी, वो होता है पॉइंट इंटरसेक्शन। सॉरी हुज़ैफा आवाज नहीं आई, कट रही है, बोलें दोबारा। सेंट्रॉइड किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ट्रायंगल के? मीडियंस का, मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये अभी आगे आ जाएगा, ये हमने वैसे हैंडआउट में भी ये सारे डिस्कस किए थे ना, बहुत दफ़ा एमसीक्यूज में आ चुके हैं, ये तो याद होना चाहिए भाई, ये भी आगे आ रहा है, ठीक है। चले, द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर, ये इन सेंटर हमारे पास है ऑप्शन सी, ठीक है जी। उसके बाद है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी का मतलब है अगर दो से ज्यादा लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो तो वो कॉन्करेंट लाइंस कहलाती हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस, मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंट्रॉइड कहलाता है, ठीक है। देखें 12, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स का मतलब है मीडियंस ऑफ द साइड्स, एंड मीडियन ऑफ द साइड्स का मतलब है कि सेंट्रॉइड, वही है जो ऊपर लिखा हुआ है। ऊपर उसने मीडियन कह दिया, ठीक है, नीचे उसने कह दिया इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स, तो वो सेंट्रॉइड ही है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ जो है वो बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, सेंट्रॉइड है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, एंगल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना वो क्या होगा, वो होगा इन सेंटर। और एल्टीट्यूड्स का होगा ऑर्थो सेंटर। पॉइंट्स ऑफ इंटर कॉन्करेंसी या इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, बाइसेक्टर्स, ठीक है, बाइसेक्टर्स तीनों प्लूरल आएगा, एस लगेगा वो लगा दीजिएगा। The centroid of a triangle divides median internally in the ratio 2:1। Good, 2:1। 2:1, बिल्कुल। हमने कहा था अगर हम बहुत खराब सी डायग्राम भी बनाए, लेट्स सपोज हमने एक ये डायग्राम बना दी, ये ए बी सी हमारे पास है और ये मीडियन और यहाँ कहीं मीडियन और ये तीनों मीडियन हमने ड्रॉ किए, ये साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, साइड के मिड पॉइंट है, साइड के मिड पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है यानी जो बाइसेक्टर है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंट्रॉइड कहलाता है, ठीक है जी, ये तो सेंट्रॉइड होगा। अब अगर हम वैसे देखें, बहुत खराब सी डायग्राम है, सेंट्रॉइड जब ड्राइव होता है अपॉन में 3 आता है ना, 2+1 रेशियो के रिस्पेक्ट से आता है, तो ये डिस्टेंस शायद ज्यादा है और ये डिस्टेंस कम है, तो 2:1, ये 2:1 और ये 2:1, ठीक है ना जी। वर्टिसेस से लेंगे तो वर्टिसेस से दो हिस्से लाइन के और एक, दो हिस्से और एक, दो हिस्से और एक, तो 2:1, 1:2 नहीं कहेंगे, 2:1। ये पहले भी डायग्राम बना के इसी तरीके से हमने इसको डिस्कस किया था जब हम हैंड आउट डिस्कस कर रहे थे, ठीक है जी। The centroid of a triangle whose vertex are this and this is found to be this। अच्छा, बुक का क्वेश्चन है और पेपर में, पुराने पेपर पैटर्न में 8 नंबर का ये क्वेश्चन आया है, ठीक है जी। अब एमसीक्यूज 2 नंबर का है तो ठीक है, यहाँ भी आ सकता है। The centroid of a triangle whose vertices are this and this, दो vertices given है, लेट सपोज ये हमारे पास है x1 y1 और ये हमारे पास है x2 और y2 और दिस इज सेंट्रॉइड x, y, देन फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। सो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट इक्वल होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3, देख लेते हैं जी, एंड y कोऑर्डिनेट इक्वल होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3, तो 4 3 दफा 12 और ये इक्वल है 3 प्लस x3 और ये होगा 15 इज इक्वल टू y3, तो 3 माइनस होगा 9 और 15, 9 और 15 डी, ठीक है जी, ऐसे ही है ना। x कोऑर्डिनेट इक्वल है x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3, y कोऑर्डिनेट है y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3, तो यहाँ से हमने इसको फाइंड कर लिया, ठीक है जी। 17, if 4x minus y plus 4 is equal to 0, then x and y intercepts are,
एक्स और वाई इंटरसेप्ट जनाब जब निकालने हो ना, तो आसान तरीका ये है कि एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को जीरो रख लें और वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को जीरो रख लें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इस इक्वेशन को कंपेयर कर लें टू इंटरसेप्ट फॉर्म से, एक्स ओवर एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई ओवर वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। दोनों में से जो मेथड आप चाहें यूज कर लें। जरा देखिएगा, ये हमारे पास है 4x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो जब अगर आपको फाइंड करना है x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट के लिए y कोऑर्डिनेट को 0 रख दें। y कोऑर्डिनेट को 0 रखा तो ये होगा 4x माइनस 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल होगा 4 वहां जाके माइनस होगा, 4 वहां जाके डिवाइड करेगा, ठीक है जी 1। अच्छा, इसी तरीके से y इंटरसेप्ट जब आप फाइंड करेंगे तो y इंटरसेप्ट के लिए x कोऑर्डिनेट को 0 रखेंगे। x कोऑर्डिनेट को 0 रखा तो ये होगा 0 माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि y इंटरसेप्ट आ गया 4। -1 और 4, अच्छा इसका आंसर सही नहीं है, ठीक है, -1 और 4 है, तो आप यहाँ करेक्शन कर लें, या तो सी को कर दें या डी को कर दें। -1 और 4 ऐसा करें, इसको प्लस करके और कह दें कि ये ऑप्शन है, ठीक है ना जी। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, वाई कोऑर्डिनेट को 0 रखें, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है, एक्स कोऑर्डिनेट को 0 रखें। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई आपको यहाँ जो है वो साइंस, रॉकेट साइंस जो है वो कहते हैं, अप्लाई नहीं करनी। सिंपल इक्वेशन है, कोई मिस्टेक नहीं की तो ऑप्शन देख लिया, -1 आएगा और यहाँ से जो है वो क्या आएगा, माइनस का और प्लस का 4 हो जाएगा ना, तो -1 प्लस 4, -1 प्लस 4, ठीक है जी। 18 क्या होगा जी 18 हमारे पास, जरा देखिएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। जी क्या कह रहे हैं भाई, आवाज कट रही है, सॉरी। चले, एक्स इंटरसेप्ट बताना है जी, इसमें एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा। एक्स इंटरसेप्ट जो अगर हमें फाइंड करना है, एक्स इंटरसेप्ट के लिए जो है वो y को 0 रखेंगे। जरा देखिए, y को 0 रखा तो 0 का स्क्वायर -0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, बेसिकली नॉट डिफाइन, डिफाइन ही नहीं हो रहा, ठीक है ना, आया ही नहीं, आया ही नहीं। यहाँ पे आपको जो है वो क्या कहते हैं अपना, बस 0 भी तो आ सकता है ना यार 0 भी आ सकता है, नहीं 0 कैसे आ सकता है, यहाँ देखो 0 रखा, ये 0 होगा, x इंटू 0 0, तो ये तो सभी कुछ 0 ही हो गया, यहाँ तो बचा ही नहीं, ठीक है ना जी। उसको दूसरी तरफ लेकर जाके माइनस है तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, y से y कैंसिल होगा, ऐसे इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब वो मसला ये है कि वो तुमने उसको उसमें से वेरिएबल ही उड़ा दिया ना भाई, तो इस तरह तो नहीं करो ना, ठीक है, उस वेरिएबल सर को तो 0 पर 0 हो जाएगा ना, तो नहीं होगा। हाँ, मतलब डिफाइन ही नहीं हो रहा ना। अच्छा देखिए, वेरिएबल को हम कैंसिल नहीं करते, ये बात तो हम पहले भी जो है वो बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि इस तरीके से कैंसिल करके नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो डिफाइन नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पर होगा ही नहीं बेसिकली, यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या है, यहाँ पर डिफाइन ही नहीं हो रहा बेसिकली, होगा ही नहीं वो, उसका इंटरसेप्ट होगा ही नहीं, कट ही नहीं कर रहा होगा एक्स एक्सिस को। चले, उसके बाद ये देखिएगा 19 में एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे। 19 में एक्स इंटरसेप्ट जो है वो क्या होगा, 19 अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ठीक है ना जी। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, फिर एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। एक्स इंटरसेप्ट निकालने का मतलब है कि y को 0 रखा, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ठीक है जी। फैक्टर बना दें इसके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 6 से, जी बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही है, आपने बिल्कुल सही कहा, 2 और 3 इसके फैक्टर बनेंगे। तो यहाँ से देखें, जब 2 और 3 फैक्टर बने तो बेसिकली हमारे पास होगा x प्लस 3 और x माइनस 2, ये फैक्टर है। x की एक वैल्यू -3, दूसरी +2, -3 प्लस 2, -3 प्लस, साइन गलत है। हाँ जी साइन गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है, -3 प्लस 2, आप यहाँ पे लिख लें कि ये आ रहा है -3 और प्लस का 2, ठीक है, यहाँ लिख लें, ये साइन इसका गलत है यहाँ पे, -3 प्लस 2। देखिए नजर आ रहा था, जब फैक्टर बनाएंगे ना तो माइनस करके बट प्लस, तो प्लस का 3 माइनस का 2, तो वो फिर माइनस का 3 और प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 और प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अगेन साइन इसके गलत है, वो सही कर लीजिएगा, यहाँ लिख लें। चलिए जी,
इफ अ लाइन बाइसेक्ट फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो उसके स्लोप्स और ये हमने सारे डिस्कस किए थे। एक नज़र अगर हम अपने हैंडआउट में देख लें तो यहाँ कहीं थे ना, ये हमारे पास दो चीज़ें हमने डिस्कस की थी। ये वो था इंटरनल जो बाइसेक्ट कर रहा है 2:1 में कर रहा है, ठीक है जी। ये हमने डिस्कस किया था इंक्लाइनेशन और स्लोप। हमने कहा था एक्स एक्सिस का इंक्लाइनेशन क्या होगा, 0 होगा, स्लोप क्या होगा, वो भी 0 होगा, ठीक है ना जी। इंक्लाइनेशन होगा 0 डिग्री, स्लोप होगा 0 डिग्री। स्लोप होता है tan थीटा। इसी तरीके से इंक्लाइनेशन ऑफ वाई एक्सिस का जो है वो एक्स एक्सिस से एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री, स्लोप होगा इन्फिनिटी। शेयर यही हुआ है ना भाई, हैंड आउट शेयर हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, तो उसके बाद देखिएगा वाई एक्सिस का ये आ गया 24, इंक्लाइनेशन एंड स्लोप ऑफ बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। पहले और तीसरे क्वाड्रेंट का जो बाइसेक्टर होगा वो एंगल बनाएगा 45, 10, 45, 1। तो इंक्लाइनेशन 45, स्लोप क्या होगा, 1 होगा। और इंक्लाइनेशन एंड स्लोप ऑफ सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना एंगल बनता है, 135, 90 प्लस 45, 135, 135 और 135 का 10 होगा -1, स्लोप होगा -1, ठीक है ना। ये बात हुई थी। अच्छा, ये भी बात हुई थी कि पॉजिटिव स्लोप इंडिकेट करेगा एक्यूट एंगल को। अगर एक्यूट एंगल है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो स्लोप नेगेटिव होगा, ठीक है ना। ये सारे कॉन्सेप्ट हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। वापस जाते हैं अपने इसकी तरफ। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है इफ अ लाइन बाइसेक्ट फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो उसका स्लोप क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट उसका स्लोप होगा 1। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो उसका स्लोप होगा -1, ठीक है जी। इफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, तो उसका स्लोप क्या होगा, दो लाइंस पैरेलल, बिल्कुल दो लाइंस पैरेलल, दोनों का स्लोप बराबर, एक्स एक्सिस का स्लोप 0 तो लाइन का स्लोप भी 0। इफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी, लाइन पैरेलल है तो उसका स्लोप भी इन्फिनिटी, या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस आप कहें, उसका स्लोप होगा इन्फिनिटी। 24, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो तो उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल। बिल्कुल जी, हमने यही बात की। 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हैं। दो पॉइंट से स्लोप निकालें, इक्वल आएगा, क्योंकि इंक्लाइनेशन सेम है ना, तो स्लोप तो इक्वल आएगा। या डिटर्मिनेंट में रख के सॉल्व करें तो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आएगा, या 2 पॉइंट से इक्वेशन निकालें, तीसरे को पुट करें तो आंसर 0 आएगा। बहुत सारे डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। या आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लें। हाँ जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल से तो वही ड्राइव होता है ना कि डिटर्मिनेंट 0, वो डिटर्मिनेंट 0 एरिया ऑफ ट्राइंगल से ही आता है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0, वो 1/2 जाके मल्टीप्लाई करेगा 0 और डिटर्मिनेंट 0। या आप डिस्टेंस निकाल लें, तो 2 के डिस्टेंस का सम जो है वो तीसरे के डिस्टेंस के बराबर होगा, तब भी प्रूव हो जाता है कि कोलिनियर है। सबसे लंबा काम यही होगा कि आप डिस्टेंस निकाल के उसे सॉल्व करें, बट बहुत सारे डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। कौन है भाई शहीद। चलें, उसके बाद है इफ 2 लाइंस आर पैरेलल देन एंगल बिटवीन द लाइंस 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा। 180 होगा, 180 भी होगा, तो बोथ होगा। अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं तो उनके दरमियान में एंगल या तो होगा 0 या होगा 180, दोनों लिखे हुए हैं तो बोथ। इफ 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का वर्ड याद रखिएगा, बहुत दफ़ा हम यूज़ कर चुके हैं, बार बार हमने लिखा भी ताकि याद रहे। परपेंडिकुलर देन एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, बोथ 270 भी हो सकता है। दिस इज π/2 इज 90, 3 π/2 इज 270, सो बोथ, ठीक है ना जी। तो जहन में रखिएगा, 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब एंगल उनका 90 डिग्री या एंगल जो है वो 270 डिग्री, ऐसे है ना। ये 2 लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 डिग्री, या फिर यहाँ से आ जाए तो फिर उस सूरत में क्या होगा, 270 डिग्री हो जाएगा, या अगर सिर्फ यहीं पे रखें तो 90 डिग्री हो जाएगा। सो आप वो भी कह सकते हैं, वो भी कह सकते हैं, एंगल एक्स एक्सिस से जो है वो मेजर होगा, या -90 अगर वो क्लॉकवाइज हो जाए, ठीक है, बट पॉजिटिव है तो 90 या 270। इफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है या परपेंडिकुलर टू वाई, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, ये भी तो हमने डिस्कस किया था, याद है। बिल्कुल ठीक है जनाब, ये हमने बात किया था। ये हमने कहा था ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, वाई एक्सिस की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस पूरी लाइन पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है।
अच्छा, अगर कोई लाइन जो है वो 1 2 3 वट एवर कहीं से भी पास हो रही है, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 2 3, x इज इक्वल टू 3 या x इज इक्वल टू कांस्टेंट कह लें। अब वो कांस्टेंट 1 हो 2 हो 3 हो या 0 हो, वाई एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0, क्योंकि पर्टिकुलरली y है ना इस वजह से, वरना कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है उसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसी तरीके से x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0, इस पूरी लाइन पे y 0। अब अगर कोई लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना जी। और अगर कोई पर्टिकुलर नंबर गिवन हो कि y एक्सिस के x एक्सिस के पैरेलल है, 2 यूनिट उससे अबव है तो y इज इक्वल टू 2, 3 यूनिट बिलो है तो y इज इक्वल टू -3, वो तो हम फिर पर्टिकुलरली गिवन है। x एक्सिस है तो y इज इक्वल टू 0, पर्टिकुलर इक्वेशन की बात हो रही है। इन जनरल है x इज इक्वल टू कांस्टेंट, y इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कहाँ पे थे जी? इफ अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के अगर पैरेलल है या परपेंडिकुलर y पर है तो उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है जी, ये है। इफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है जी। इफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, चलें जी, अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट है और 6 यूनिट बिलो है, 6 यूनिट नीचे है तो y इज इक्वल टू डी -6 d। अगर 6 यूनिट अबव होती तो y इज इक्वल टू +6, अभी जो हमने बात की वो पर्टिकुलर आपको नंबर बताया जाए। 30, इफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दी x एक्सिस, अगर लाइन x एक्सिस के परपेंडिकुलर है हम कह सकते हैं पैरेलल टू y, पैरेलल टू y का मतलब है x इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। अच्छा, पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,5, अब इसकी इक्वेशन ना ज़्यादा आसानी से हम ग्राफिकली ही फाइंड कर सकते हैं। जरा यहाँ देखिएगा, अगर हम यहाँ पर ये कहें कि ये हमारी लाइन है जो कि परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे पैरेलल टू वाई है, पास हो रही है 3 5 1 2 3 1 2 3 4 5, सो दिस इज द पॉइंट 3,5, ये पॉइंट है 3,5, यहाँ से लाइन पास हो रही है। सो दिस लाइन इज पैरेलल टू y, पैरेलल टू y का मतलब है x इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड कांस्टेंट इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 3, ऐसा है ना। अगर लाइन, अब जरा सुन लें, अगर लाइन जो है वो पैरेलल है y के तो y इज x इज इक्वल टू कांस्टेंट, x इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो कांस्टेंट क्या है, जो उसका x कोऑर्डिनेट है ना वही तो कांस्टेंट होगा, सो x इज इक्वल टू 3। अगर यही लाइन पैरेलल टू होती किसके, अगर ये लाइन होती पैरेलल टू x एक्सिस तो फिर होता y इज इक्वल टू कांस्टेंट, उस सूरत में कांस्टेंट क्या होता 5, सो y इज इक्वल टू 5 होता, ठीक है जी। तो एक ये तरीका है जो ग्राफिकली हम देखते आ रहे हैं उससे निकाल लिया। अदरवाइज जो है आप ये कहें कि परपेंडिकुलर टू x है, x एक्सिस के परपेंडिकुलर का मतलब है स्लोप इन्फिनिटी होगा, पॉइंट गिवन है, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लें तब भी निकल आएगा, बट ये ज्यादा आसान है, इसमें क्या मुश्किल है। x एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल या परपेंडिकुलर और एक पॉइंट गिवन है, तो अगर x के पैरेलल है तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट, y इज इक्वल टू 5, y के पैरेलल है तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी कि x इज इक्वल टू 3, सिंपल है। चलिए जी 31 चलें, अब लाइन की इक्वेशन आ गई। ऐसा करते हैं मीटिंग एंड करके वापस आते हैं, 3 मिनट हैं बट आगे भी फिर वो थोड़ा सा ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। मीटिंग एंड करके वापस आ रहे हैं।